मनुष्य का मन एक अद्भुत शक्ति का भंडार है। विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारी बाहरी जीवन हमारे आंतरिक विचारों का प्रतिबिंब है। जब कोई विचार बार बार हमारे मन में आता है और हम उसे सच मान लेते हैं, तो यह विचार धीरे धीरे हमारे व्यवहार, हमारे निर्णय और कार्यों में उतरने लगता है। यही विचार एक दिन हमारी वास्तविकता बन जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक विचार को पकड़ो, उसी को अपना जीवन बना लो और उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी विचार से जियो। वही तुम्हारी नसों, मांसपेशियों, प्रत्येक भाग में समा जाए, तब तुम सफल हो पाओगे। और यह कोई कवि की कल्पना नहीं, बल्कि चेतन और अवचेतन मन की सटीक कार्य प्रणाली का सार है। हमारा अवचेतन मन जो दिन रात हमारे भीतर काम करता है, उसे किसी बात की सच्चाई समझ में आ जाए तो वह उस बात को सच करने के लिए सृष्टि की सभी शक्तियों को जुटा देता है। जब हम किसी इच्छा को सतही रूप से नहीं बल्कि गहराई से स्वीकार करते हैं, जब हम उस पर संदेह नहीं करते, जब हम उसे बार बार दोहराते हैं, सोचते हैं, अनुभव करते हैं, तब वह इच्छा अवचेतन मन में प्रवेश कर जाती है। और सच्चाई यह है कि हमारे भीतर जितनी शक्ति है, वह केवल एक छोटा सा अंश ही हम उपयोग में ला पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने मन को किसी एक दिशा में केंद्रित कर देते हैं, जैसे ही हम अपने विचारों को बार बार दोहरा कर उन्हीं भावनाओं से जोड़ देते हैं, तो अवचेतन मन उस विचार को हकीकत बनाने की दिशा में सक्रिय हो जाता है। इसलिए जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, और उसे सबसे पहले आप अपने विचारों में देखिए, बार बार सोचिए, अनुभव कीजिए जैसे वह आपके पास घट रहा हो। अपने भीतर उस विश्वास को जगा दीजिए कि यह इच्छा पूर्ण होकर रहेगी। और फिर देखिए, परिस्थितियां, लोग, समय, सब कुछ एक दिन आपकी उस भावना को साकार करने के लिए एकत्रित हो जाएंगे। सारा खेल केवल विश्वास और एकाग्रता का है। अवचेतन मन को यकीन हो जाए तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती।